नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और मिस्टी साइबर जोन में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं माप तौल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, यदि आप एक व्यापारी हैं और आप माप तौल में ट्रेजरी जमा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों, यदि आपका खाद का दुकान है या गिट्टी छड़ का दुकान है या फिर आप डीलर हैं या आप कोई भी व्यापारी हैं तो आपको माप तौल यानी तराजू बटखारा भी कहा जाता है। तो तराजू बटखारा में आपका लाइसेंस आप कैसे अप्लाई करें या आप अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बढ़ते हैं अपने पीसी स्क्रीन की ओर। तो हम फाइनली आ जाएंगे अपने कंप्यूटर पीसी स्क्रीन पे और गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम में आपको सर्च कर लेना है maptol.bis.nic.in। माप तौल का जैसे ही आप सर्च करेंगे माप तौल का ऑफिशियल पेज खुल करके आ जाएगा। आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड रिन्यूअल। ये नया सर्विस आया है, लेटेस्ट सर्विस में आपको दिख रहा होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। यही क्लिक करेंगे न्यू सर्विस पे तो आपको यहाँ खुल करके आ जाएगा वेट एंड मेजर डिवीजन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आप इसमें कहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों, पहले तो ट्रेजरी या रिन्यूअल जो होता था वो डायरेक्ट माप तौल का ऑफिस में जा कर के मैनुअल तरीके से होता था, लेकिन अब जो है वो आपका एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आपका जो भी गतिविधि रहेगा ट्रेजरी फिलअप वगैरह करने का वो आपको इसी यूजर आईडी पासवर्ड के अंतर्गत होगा। तो यहाँ पे यदि आप डीलर हैं तो डीलर वाले से करेंगे, सर्टिफिकेशन है तो यहाँ से, मैन्युफैक्चर हैं या फिर और भी तो आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। ऐसे ये सभी का लिंक एक ही जगह से जाता है। तो यहाँ आप यूजर लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन करने के लिए आपको देगा। यहाँ आपको नीचे में दिख रहा होगा नोट ए रजिस्टर्ड यूजर। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप नहीं हैं, नया यूजर हैं, आप यदि माप तौल में आप ट्रेजरी के लिए आप गए हैं तो आपको कहा गया आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन खुद से भी अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो आपको आ जाना है फाइनली रजिस्ट्रेशन नाउ पे और जैसे ही रजिस्टर नाउ आप कीजिएगा यहाँ पे आपको खुल करके आ जाएगा बिजनेस डिटेल। आपको बिजनेस डिटेल डालना है, आप क्या हैं, बैंकर हैं या भुंजा शॉप है या चिकन वगैरह जो भी आपका है, या आप डीलर हैं तो डीलर वाले सेक्शन में जाएंगे, ज्वेलरी है या फिर क्या। तो हम अभी हमारे पास एक किराना स्टोर का है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ग्रोसरी में। ये देखिए ग्रोसरी में आ जाएंगे। उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन में आप पैकर एंड मैन्युफैक्चर पे या इंपोर्टर पे आप क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ टिक मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आप यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं तो आप यहाँ यूजर नेम जो रखना चाहते हैं आप यहाँ यूजर नेम सेलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी यूजर नेम डालना चाहते होंगे आप यहाँ से यूजर नेम आप अपने स्तर से डाल लीजिएगा। यहाँ पे यूजर नेम आप अपने स्तर से डाल लीजिएगा। आप यूजर नेम क्या डाल सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, आप टोटल 5 से 50 कैरेक्टर तक आप यूजर नेम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है जो 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो यहाँ पे पासवर्ड आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड जो है कंफर्म पासवर्ड की फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन नेम, आप एप्लीकेशन नेम क्या रखना चाहते हैं, आपका एप्लीकेशन नेम क्या है वो यहाँ पे आप फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आपको डिजिग्नेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे आप प्रोपरेटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप कौन से कंट्री से हैं तो कंट्री और स्टेट दोनों बाय डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लीजिएगा। उसके बाद आप कौन से सिटी से आते हैं तो ये औरंगाबाद सिटी से ही आते हैं।
तो औरंगाबाद फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 है, तो आप एड्रेस में फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको लैंडमार्क देना है, आपका जो भी है, यदि आप डीलर हैं या फिर आपका दुकान है तो आपका लैंडमार्क क्या है, तो यहाँ पे आप लैंडमार्क डाल सकते हैं। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, आपका जो एरिया का पिन कोड होता है वो पिन कोड क्या है। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद उनका मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यदि आपके पास कांटेक्ट के लिए लैंडलाइन नंबर है तो आप लैंडलाइन नंबर दे सकते हैं। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तो आप फिलअप नहीं भी करेंगे, ये ऑप्शनल है तो चलेगा। उसके बाद कांटेक्ट पर्सन नेम, यहाँ पे कांटेक्ट पर्सन नेम दे देना है, जो भी आपका कांटेक्ट पर्सन होंगे। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर दे देना है। आप ये एक बार अपने स्तर से देख लीजिएगा कि हमारा जो भी फिलअप किया हुआ है वो सही है कि नहीं। आप इसके बाद आप सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कीजिएगा। सेंड ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप जो नंबर यहाँ डाल रखे हैं वो नंबर पे आपका ओटीपी चला जाता है। तो आप जैसे ही ओटीपी आप इसमें डालिएगा तो आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यूजर आईडी आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यूजर आईडी यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद आप ओके कीजिएगा। फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो हम एक बार अपना लॉगिन करके देख लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ जो हमने यूजर आईडी आपको बनाने के लिए बताया था वो यूजर आईडी डाल लेना है। ऐसे आपके मोबाइल पे मैसेज भी मिल जाता है कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्या है। तो हम यहाँ लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, आप जैसे ही एक पॉपअप आएगा उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उनका नेम और जो भी यहाँ डिटेल है, आप वहाँ अगर यदि आपको कोई उसमें त्रुटि हो गया है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। तो फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि हमारा लॉगिन भी हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेलकम रवि सिंह। तो इस यूजर आईडी को आप लिख करके यूजर आईडी और पासवर्ड को ट्रेजरी, जहाँ पे आप ट्रेजरी जमा करते हैं आप वहाँ दे सकते हैं, और नहीं तो हम अपने शॉप पे एक फॉर्मेट बनाए हुए हैं जिस फॉर्मेट में इनका यूजर आईडी और पासवर्ड इनको देते हैं। ऐसे हम ये फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी जा करके फॉर्मेट निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट का जवाब जल्द से जल्द दें। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।